एक लड़की अपने मंगेतर के साथ में बाज़ार घूमने के लिए निकलती है और घूमते घूमते वो एक पास के जंगल में जा कर के थोड़ी सी पेड़ पौधे रहते हैं और धूप ज़्यादा रहती है, जिस कारण से उस वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं और बैठ कर के कुछ कुरकुरे और चिप्स खा रहे होते हैं। तभी अचानक से मोटरसाइकिल पर 4-5 बदमाश लड़के वहाँ पहुँचते हैं और वो लड़के जैसे वहाँ पहुँचते हैं और कुछ भी बात भी नहीं करते हैं, सीधा उस लड़की के ऊपर भूखे प्यासे कुत्ते की तरह कूद पड़ते हैं और कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं जिसे सुनने के बाद में आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की। और इस कासगंज ज़िले में बीते दिनों जिस प्रकार का हादसा हुआ है, ये सुनने के बाद में हर एक व्यक्ति इससे शर्मसार हो चुका है। आपको बता दें कि 3 सितंबर 2024 को एक रिश्ता तय होता है एक लड़की से और दोनों बहुत एक दूसरे के साथ में खुशी से रहा करते थे और परिवार ने एक दूसरे को देखा, समझा। लड़की के परिवार ने लड़के को देखा, लड़के के परिवार ने लड़की को देखा। रिश्ता तय हो जाता है, सगाई हो चुकी होती है और बातचीत होती है। तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि शादी थोड़ा लंबा समय बाद किया जाएगा क्योंकि तैयारियां करनी है। इसलिए 7 अप्रैल 2025 को सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद में दोनों एक दूसरे से अब फ़ोन पे बातचीत किया करते थे। सगाई हो चुकी थी, रिश्ता तय हो चुका था, तो अब मिलने जुलने स्वाभाविक बात है कि आज के इस जनरेशन में एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, सारे रिश्ते बन चुके होते हैं क्योंकि एक दूसरे को लोग जानना सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे में 10 अप्रैल 2025 को जो लड़का है उस लड़की को बुलाता है, कहता है कि तुम घर से बाहर तैयार होकर के आओ, मैं बाइक से आ रहा हूँ और हम दोनों मार्केट चलते हैं, कुछ चाय नाश्ता करेंगे और इसलिए कुछ कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। लड़की तैयार हो जाती है, घर से तैयार होकर के निकलती है। लड़का कहता है कि 1 मिनट मुझे राशन कार्ड में कुछ नाम सुधरवाना है, तो क्यों ना हम 2 मिनट के लिए तहसील चलते हैं और तहसील से चल कर के फिर घूमने के लिए निकलते हैं। दोनों तहसील जाते हैं, राशन कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए एप्लीकेशन भी देते हैं और इस काम को करते हुए थोड़ा सा देरी हो जाती है। तो 2-2:30 बजे के करीब में वो लोग वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक हजारा नहर के पास में जा कर के 2:30 बजे का करीब समय होता है, दोपहर की धूप बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक बड़ा सा वृक्ष रहता है, खाली जगह रहता है। वो उस बड़े से पेड़ के पास में दोनों बैठ जाते हैं और उनके पास में चिप्स और कुरकुरे रहता है, वो उसे खाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हम दोनों रिश्ते में बन चुके हैं, अब हमें किस बात की लोक लज्जा और किससे शर्माना है, हम तो यहाँ बैठ करके नाश्ता कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक थी, वो पीने लग जाते हैं। तभी अचानक से मोटरसाइकिल से 4-5 लड़के मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों जो सगाई हो चुकी होती है जिनकी, लड़के लड़की एक दूसरे से सेल्फ़ी ले रहे होते हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत उनका मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल छीनने के बाद भी लड़के को थप्पड़ मारने लग जाते हैं। थप्पड़ मारने के बाद में उस लड़की को उठा करके जंगल की ओर ले के चले जाते हैं। अब जैसे ही जंगल की ओर ले जाते हैं, लड़का जो है चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। तभी उसमें से एक लड़का आता है, उस लड़के को ज़बरदस्ती उठा करके उससे जंगल में ले जाता है। अब उस लड़के के सामने उस लड़की के साथ में वो दुर्व्यवहार हो रहा था, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तभी उन लड़कों ने और भी लड़कों को फ़ोन करके बुला लिया। अब धीरे धीरे वहाँ पर 7-8 लड़के हो गए। अब 2 लड़कों ने इसके मंगेतर को पकड़ रखा था और लड़की जो थी अब उसे जंगल में ले जा करके लड़के के सामने ही उसको निर्वस्त्र कर दिया। निर्वस्त्र करने के बाद में बारी बारी करके सभी ने अपने मन को शांत किया और उस लड़की के साथ में वो हैवानियत का खेल खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। सभी ने मानो अपने अंदर एक शैतानी रूप अख्तियार कर लिया था। सभी को ये लग रहा था कि बस आज ही के दिन मुझे जीना है, इसके बाद मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, क्योंकि वो इस प्रकार से उस लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहे थे कि जिसकी सीमा हो ही नहीं सकती है।
अब वो लड़की चीख रही थी, लड़का भी चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। समय बीतता चला जाता है, धीरे धीरे घंटों तक ये हैवानियत का खेल वो उस लड़की के साथ में करते हैं। फिर धीरे से वो लड़के के पास आते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं और उसके लड़की के पास से कुछ गहने रहते हैं जो उस सगाई के तौर पर उसे दिए गए थे, उसे भी छीन लेते हैं और लड़के को कहते हैं कि जल्दी से मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो ये पूरे मामले को हमने वीडियो भी बना रखा है, हम इसको वायरल कर देंगे। वो डराने लगे। लड़के ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसका गूगल पे चेक किया तो 5,000 रुपये के करीब में उसके गूगल पे में थे। तो उन लोगों ने यूपीआई के माध्यम से उससे ले लिया पैसा और वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब जो नई नवेली जोड़ी थी, अब ये दोनों बैठ करके एक दूसरे से गले मिल करके रो रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि हम इस बात को अपने तक ही रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और अगर हम इस बात को अगर हम बाहर उजागर कर देते हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, परिवार की बड़ी बेइज्जती होगी। ये कह करके लड़का लड़की को घर लाता है, छोड़ देता है, अपने घर चले जाता है। लड़की अपने घर आती है, आराम से इत्मीनान से बैठती है। उसकी माँ पूछती है, बेटा आ गई मार्केट से? वो कहती है, हाँ माँ मैं आ गई। अब पूछती है कि दामाद जी भी को अंदर नहीं लाई? वो कहती है कि नहीं, वो वहीं से चले गए, कुछ ज़रूरी काम था। अब 10 अप्रैल का दिन बीतता है, रात का समय होता है, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह उसकी आंखें जो है पूरी लाल हो चुकी होती है। उसकी माँ उसको देखती है तो पूछती है, बेटा क्या बात है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों, रात भर सोई नहीं थी क्या? वो कहती नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आंखों में मच्छर ने काट लिया होगा, ऐसी कुछ बहाना बना देती है। धीरे धीरे दोपहर बीतता है, शाम होते होते उस लड़की की तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो जो उसके साथ में घटित हुआ था वो बार बार उसके जहन में आ रहा था। अब रात में उसे बड़ी तेज़ से बुखार हो जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या बात है, मुझको बताओ, जब से तुम गई हो दामाद जी के साथ में तब से तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगली सुबह होती है 12 तारीख के दिन, तब भी लड़की कुछ नहीं बताती है। अब उसकी माँ परेशान हो जाती है, दामाद को फ़ोन लगाती है, वो भी अपने इसके घर चले आता है। अब लड़की और दामाद दोनों से पूछताछ के बाद में पता चलता है कि उनके साथ में ऐसी घिनौना कृत्य घटित हो चुका है। अब दोनों पूरा परिवार परेशान हो चुका था, लड़के का भी परिवार, लड़की का भी परिवार। अब दोनों मिलकर के थाने जाते हैं। थाने पर जाने के बाद में पास के लोग आते हैं और कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए कहते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन कर दीजिए 198 पे। जैसे ही 198 पे कॉल किया करके ये अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, मौके पर सीओ आंचल चौहान पहुंच जाती हैं और एसपी कासगंज भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और क्योंकि लड़की की उम्र शादी से 18 साल से थोड़ी सी कम थी, इसलिए वो लड़की भी नाबालिग में भी थी, इसलिए सीओ साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा भरोसा दिलाती हैं उसे, लड़की को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि हम पूरी भरोसा रखिए हमारे ऊपर, सारे अपराधी गिरफ़्तार होंगे। कुछ अपराधियों के नाम उसमें से शामिल जो थे, उनका नाम उस लड़की के या उस लड़के को पता था और यूपीआई से जो पेमेंट किया गया था उसकी डिटेल निकलवाई गई तो वो भी पता चल गया। तो इसमें से प्रमुख नाम जो था अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि एपीएस के नाम से जाना जाता था और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो खुद को गब्बर कहना संबोधित करना पसंद करता था। सभी लोग, इसमें से 2 लोग नामजद्दी हुए और 5 जो थे उसमें अज्ञात में नाम सबका दर्ज करा गया। अब सभी की छानबीन शुरू हुई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से प्रमुख रूप से अखिलेश प्रताप सिंह, अमित कुमार, रिंकू, सोनू, अजय, सौरभ, ब्रजेश कुमार, और जिसमें से 2 आरोपी जो थे वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उनको भी गिरफ्तार करने में लगी हुई है और इस घटना की जानकारी धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पहुंच जाती है और जैसे उन्हें इस बात की खबर लगती है वो तो तुरंत तत्काल एसपी को फ़ोन लग करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात करते हैं और साथ साथ में उस परिवार को डीएम साहब के द्वारा कहते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए उस बच्ची को दिया जाए ताकि आर्थिक मदद के तौर पर, और परिवार को पूरा भरोसा दिलाया जाए कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी
और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर मानसिकता कितनी दूषित हो चुकी है। मंगेतर जो कि जिनकी सगाई हो चुकी है, ऐसे पति पत्नी को भी का जो आगे चल के पति पत्नी बनने वाले हैं, ऐसे संबंध को भी लोग तार तार करने पर लगे हुए हैं। बार बार उन्होंने मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसके बाद में भी इन दरिंदों को उनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई। समाज किस ओर जा रहा है, इसकी परिकल्पना करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इसमें अपराधी कितने गलत हैं, उनके ऊपर क्या कितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।